जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज शेयर मार्केट से रिलेटेड ही बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो म्यूचुअल फंड को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। बिजनेस मॉडल का नाम है केम्स। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो गए, जो रेजिस्टेंस था पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड को उसको ट्रेंड चेंज हुआ, अप ट्रेंड में आ गया। यहाँ पर अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक। अगर इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम ट्रेंड का एक स्ट्रेटेजी है उसको किस तरह से फॉलो करते हैं, तो इस तरह किस तरह से वो काम करती है हमने वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट किस तरह के आए हैं पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छा मूवमेंट भी आने वाला है और अभी आप चार्ट में भी देखोगे और क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से पहले ही चार्ट में पता चल जाता है। तो उसको बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। पेज इंडस्ट्रीज और डाबर प्रिंस पाइप और रिलैक्सो के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के लर्निंग सीख सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये दोस्तों केम्स का वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए सबसे पहले इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये पहले एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से अपर अप ट्रेंड में किस तरह से आया वो समझ रहे कि ये एक डाउन ट्रेंड था, मतलब यहाँ पर अप ट्रेंड था, फिर वापस ये डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न दिखाई दे रहे थे। एक बार भी यहाँ तक, ये मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ पर एक बार भी इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। डाउन ट्रेंड का क्या सिग्नल मतलब क्या होता है, इस तरह से चलता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, जो पहले से जुड़े उनको पता है। छत वाला एग्जांपल ये यहाँ पर एक सटीक काम करता है। यहाँ से टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप क्या होता है, लोअर टॉप होता है। ये लोअर टॉप होता है, ये लोअर टॉप होता है, बॉटम लिया तो लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड का सिग्नल था। अब अप ट्रेंड में आएगा तो क्या करेगा, मेजर सपोर्ट से कहीं से रिवर्स होगा और ऊपर जो लोअर टॉप पैटर्न है इसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने पर मतलब छत से नीचे सपोर्ट में आके ऊपर छत को वाला ऊपर वाली सीढ़ी जो पहले सीढ़ी थी उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने मतलब पैर रखेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है और फिर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके फिर अच्छी रैली दे सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न एक अच्छा अपने को अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी काम करती है। तो देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, यहाँ पर कोई भी इस देखो ये एक लोअर टॉप पैटर्न बना था। तो कहने का मतलब यहाँ मेजर सपोर्ट था, ये देख सकते हो कि सपोर्ट था यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस मिला था, ये एक जोन बना था। तो पहले वाले जोन से यहाँ से रिवर्स हो गया। अब चेंज हुआ तो यहाँ से भी तो सपोर्ट में रिवर्स हुआ था, लेकिन देखो मैं एक बार आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर इसको मतलब लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ सपोर्ट का। ये एक यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है, एक सेकेंड, ये सपोर्ट होगा शायद, हाँ ये सपोर्ट था। और एक मैंने ये मान लीजिए सपोर्ट यहाँ ले लिया, थोड़ा बहुत नीचे और हो सकता है, तो ये सपोर्ट था। ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ से एग्जैक्ट थोड़ा बहुत यहाँ से तो छोड़ के भी चला गया था, लेकिन अगर चला भी जाता तो लोअर टॉप पैटर्न वाला अब यहाँ पर काम नहीं करेगा। फिर बाद में यहाँ नीचे आया तो देखो यहाँ सपोर्ट से वापस रिवर्स हुआ और ये लोअर टॉप पैटर्न है इसको ब्रेक कर दिया। देखो ब्रेक करने का देखो ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद में एग्जैक्ट यहाँ पुल बैक पैटर्न आया। मंथली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो एक हैमर बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, ये हैमर कैंडल स्टिक है। फिर ऊपर की तरफ देखो इस तरह से जा रहा है, ब्रेकआउट हो चुका है। टारगेट आप देख सकते हो कि 4000 तक एक बार इसका टारगेट बन सकता है। 3300 पर ये ट्रेड कर रहा है और इसकी बाइंग बनी थी कहां पर, ब्रेकआउट कहां हुआ था ये देख सकते हो। इसका मैं प्राइस बता देता हूँ कितना पे हुआ था, 2400 रुपए पर। ठीक है, तो 2400 रुपए पर ब्रेकआउट वाला जो नियम है ये काम करता है। किस तरह से जी, यहाँ पर कि सपोर्ट में देखो, सपोर्ट में चांस ये नहीं था कि यहीं से चला जाएगा। सपोर्ट में इतना ही है कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अपने को जो रेजिस्टेंस होता है उससे अगर वापस आ जाता तो नीचे भी आ सकता था। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से चला जाएगा। लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट किया, कभी भी यहाँ पर पहले ब्रेकआउट नहीं किया था, यहाँ ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आया और वो जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम किया और हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब आप मंथली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, बुलिश इनगल्फिंग बना है। और डेली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में भी बना होगा, अच्छा ही बना होगा। देखो डेली टाइम फ्रेम में तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पर बना है कुछ, ठीक है, यहाँ पर बना होगा कुछ ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है यहाँ पर है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड का था, अप ट्रेंड में फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गया है। ठीक है, अब इसमें अपने को एक चीज और देखनी पड़ेगी, इसका फंडामेंटल देखते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। देखिए बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कोई केवाईसी से रिलेटेड, तो उससे ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। म्यूचुअल फंड से अल्टरनेटिव सर्विसेज पेमेंट भी करवाते हैं, केवाईसी, अकाउंट एग्रीगेट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई ड्राइव एनालिटिक सॉल्यूशन ये तो देते हैं। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के लोन भी आप ले सकते हो। म्यूचुअल फंड अगर आपका है तो उसके अगेंस्ट में आप
लोन भी ले सकते हो। और इंश्योरेंस पॉलिसी इसको भी ये करता है, सेंट्रल एनपीएस से होता है गवर्नमेंट का, इसमें भी ये इसका सर्विस प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। इस तरह की ये जो इंडस्ट्रीज है उनको ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि देखिए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये इस तरह को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो 17 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 3317 है, फिर हाई गया 3367 है, लो गया 2081 है। स्टॉक भी है 46 है, आरओसी इसका 50% है, आरओ इसका 41% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। और डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, 1 पॉइंट डिविडेंड ये दिखा रहा है, इसका 1.14 दिखा रहा है। ये इसका एक डाटा बहुत ही शानदार है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। अब देखो ब्रेकआउट कब हुआ था, ब्रेकआउट हमने देखा था कि ये एक सेकंड में बता देता हूँ चार्ट में कब हुआ, कौन से महीने में हुआ था, ये अक्टूबर 2023 में। और अभी क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो किस तरह से आए हैं पहले ही पता चल गया था कि रिवर्स हो सकता है। देखिए सितंबर, दिसंबर और मार्च की बात करें तो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, हम नेट को अदर इनकम का सोर्स देखेंगे और बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे। सितंबर का 275 है, बाद में 290 है, बाद में 310 है, तो मतलब इसकी सेल धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 153 था, बाद में 160 हो गया, बाद में 167। इसका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 122, 129, 43, तो एकदम मतलब धीरे धीरे आराम से अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और इसका अदर इनकम का सोर्स है वो भी 1 करोड़ का बढ़ा, तो नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट इसमें प्रॉफिट में आएगा। कितना आया, 84 था पहले, बाद में 89 हो गया और 103 हो गया। तो अच्छी तरह से अच्छा एक इसका कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है। वाई टू वाई देखेंगे, वाई टू वाई में भी देख सकते हो कि ये अदर इसका सेल बढ़ी है, तो इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 285 था, 351 हो गया, तो ये भी बहुत ही शानदार बढ़ा है। तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट भी ये सारे काम। बैलेंस शीट की बात करें तो 49 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व की बात करें तो 865 है, बोरोइंग की बात करें तो 96 है, 96 करोड़ का कोई ज्यादा करोड़ मतलब इसका कर्जा है नहीं। और ये जो हम वैल्यू डिस्कस करें वो सारी वैल्यू करोड़ में है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। फिर बाद में अपन देख लेते हैं इसका बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखो होल्डिंग नहीं है इसके, धीरे धीरे मतलब पहले थी 19, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हो कि प्रमोटर इसको बेच के रहे, प्रमोटर तो पूरा ही खाली कर दिया। एफआईज ने इसका एफआईज की 53% है, बहुत ही अच्छी है। डीआईज की 19% है और 26% इसकी पब्लिक की है, और 4,13,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। एक ये नेगेटिव मान सकते हो कि इसकी पूरा मतलब अब किस वजह से प्रमोटर की नेगेटिव मतलब गए, इन्हें सारी अपनी होल्डिंग बेच दी है, एफआईज ने खरीद लिया, डीआईज ने खरीद लिया, ये इनकी इसकी होल्डिंग है। तो इस तरह से इसका डाटा है। अब वापस आते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। बिजनेस मॉडल की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। शेयर मार्केट ऐसी कंपनी ऑनलाइन टाइप का बिजनेस मॉडल है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आने वाले शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो और भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट रूप से शेयर मार्केट से ही रिलेटेड है। म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड अभी हर कॉमन मैन म्यूचुअल फंड करवा रहा है, तो उस तरह से भी अच्छा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट की देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आया है, धीरे धीरे कंटिन्यू 3 क्वार्टरली रिजल्ट बढ़ के आया है। चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है, पहले एक डाउन ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड में धीरे धीरे आया। अब एक चीज अपने को ये देखनी है कि देखो धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। अब किसी को एक्यूमुलेट करना है तो इन लेवल पे आओ 3000 के लगभग, इस तरह से टॉप में मत करो, वापस रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। इस तरह से जिस तरह से ये आया उस तरह से आएगा, कभी भी इस तरह से नहीं जाएगा। और धीरे धीरे आके कहीं आके कोई सेल, देखो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, हैमर कैंडल, जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है उस तरह से आप देख सकते हो कि हैमर बहुत ही शानदार बन रहा है इसमें, तो वहां पर बाइंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए एक बार 4000 के लगभग जाने की पॉसिबिलिटी है। फिर बाद में एक राउंडेड बॉटम टाइप का भी पैटर्न बन रहा है। फिर कप एंड हैंडल पैटर्न होता है जो बॉटम मतलब मिड में बनता है, बीच में बनता है जब आप ट्रेंड का स्टॉक होता है। तो इस तरह से इसका एक बार 4000 के लगभग टारगेट है, कहीं भी नीचे भी अपने को मिले उतना एक्यूमुलेट करने का, जो पहले से इन्वेस्टर बने रह सकते हैं इसमें। मेरे हिसाब से बहुत ही बिजनेस मॉडल शानदार है। तो इस तरह से इसका वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। इसका फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक आ रहे, लेकिन ब्रेकआउट पहले ही हो चुका था, इसका बारे पहले भी डिस्कस किया था, ब्रेकआउट हुआ था तब भी किया था। अब नीचे कहीं भी लेवल में मिलता है तो वहां पर एक एक्यूमुलेट करने की जगह हो सकती है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।